ओम शांति। 31 जुलाई 2026 मुरली मंथन। हम प्रातः मुरली मंथन क्लास में मंथन कर रहे हैं। हम ये रोजाना 4 बजे से 8 बजे तक करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। जिसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। YouTube पर लाइव जुड़ सकते, जैसे आपको सुविधा हो। यदि आप गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक नहीं मिल रहा है, तो नीचे आप चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। उससे भी बेस्ट ऑप्शन इस नंबर के बाद नीचे वाली लाइन में, चलती हुई लाइन में देख रहे हैं, वो है www.brahmakumarisbkomshanti.com। पूरा लिखना है brahmakumarisbkomshanti.com। स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखना है, brahmakumarisbkomshanti.com। तो आपके सामने इस प्रकार का खुलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये वेबसाइट एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जिसमें आप ब्रह्मा कुमारीज के सारे ज्ञान का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह लाभ उठा सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। इसमें आपका वेलकम है टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, और परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सभी लिंक दिए हैं जो एक ही क्लिक में खुल जाएंगे। बस एक क्लिक करते ही आप किसी भी उसको खोल सके। तो हम शुरू से देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें खोल सकते हैं। मोटे रूप से जैसे हम YouTube पर जाना चाहते हैं, तो आप बस एक ही क्लिक करेंगे तो आपका YouTube खुल जाएगा। अब ये लाइव आ गया है। अब इस लाइव को क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाइव दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे कामों के लिए बहुत ही सुविधा, समझ रहे हैं बात को। इसी से आप YouTube लाइव जा सकते हैं। जहां पर हम हैं वहीं पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो नीचे हैं वो अब तक की जितनी भी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं YouTube पर, वो आप देख रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। जैसे 30 तारीख की रिवाइज्ड मुरली आपको दिखाई दे रही है, अपलोड हो गई है तो आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से जितनी भी मुरलियां जैसे जैसे अपलोड होती जाएंगी वो दिखाई देंगी। और जो आपको पहले डली हुई मुरलियां हैं, उनके ऊपर आप अपना लैंग्वेज चेंज करके भी देख सकते हैं। उनके अंदर जो
कैप्शन दिए जाते हैं नीचे, वो आप बड़े छोटे भी कर सकते हो और किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर शिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ताकि आप सही तरीके से पढ़ सकें। वो छोटे छोटे लिखे आ रहे हो तो वहां जाकर साइज भी बड़ा कर सकते और भाषा भी चेंज कर सकते हैं। जो भाषाएं अवेलेबल होंगी उनका आप लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मुरली चाहिए हमको टेक्स्ट में सिर्फ, तो हम यहाँ से एक ही क्लिक में टेक्स्ट में मुरली प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसकी भाषा चेंज करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। मान लो कि आप इसे नेपाली भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आप भारत की किसी भाषा में, विदेश में किसी भाषा में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मुरली को रिवीजन करने के लिए आता है। ये हम आपके पास दो भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में भेजते हैं, दोनों एक साथ होती हैं और ड्यूअल, और इसमें आपको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से संबंधित आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन 20 प्रश्नों का आप चॉइस देते हैं, आप 4 चॉइस दी होती हैं और उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ये हिंदी और इंग्लिश में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये उसके 4 चॉइस दिए हैं, आप लेते हैं। इस प्रकार 20 प्रश्नों का जैसे ही आप चेक कर लेते हैं, चॉइस भर लेते हैं, आप उसे सबमिट करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है कि आपका क्या रिजल्ट है, आपकी क्या अवस्था है। तो जब आप यदि 100% ले लेते हैं तो आप अपनी पीठ थपथपाने के हकदार खुद बन जाते हैं। हमें कुछ भी आपके पास भेजने की जरूरत नहीं, रिजल्ट भेजने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आपको मिल गया। आपको खुशी मिलती है कि मैंने आज की मुरली पूरी तरह रिवाइज कर ली और ये खुशी सभी प्राप्त कर सके, सबके पास आप भेज सकते। ये सेवा करके अपना भाग्य बनाएं। इसके बाद इस लिंक को आप सबके पास भेजेंगे और उसके बाद गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर गेटिंग रेडी टू ज्वाइन आप क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। नीचे आप देख रहे हैं सारे प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं। आप किसी भी प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने उससे रिलेटेड वीडियोस और वीडियो के साथ उसका टेक्स्ट भी मिलेगा। उसका टेक्स्ट भी मतलब गद्य भी आप पढ़ सकते हैं। क्या होता है कि मुरली को हमने वीडियो सुना, कोई बात नहीं सुनी तो हम उसको फिर आगे पीछे करते रहेंगे। परंतु यहाँ जब आप देखेंगे कि आपको मिलेगा, जैसे ये वीडियो आ गई है हमारे सामने, हम वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो देखें और यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, मुरली के महावाक्य, परम धाम क्या है, अभिनेता और मंच, विज्ञान भी क्या संकेत देते हैं। मोबाइल की बैटरी का एग्जाम्पल दिया है। अध्याय 4, क्या भगवान सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार के जो है ना आपको मिलेंगे और उसके बाद ये सारे आप समझ सकते हैं। और इसके अंदर जो सबसे अच्छा लगता है कि हमें अपना घर सबको बताना ताकि वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर संपर्क कर सके। हमारे घर हैं,
सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर। ये है नियर मी। आप क्लिक करेंगे नियर मी तो आपके नजदीक के सारे सेंटर दिखाई देंगे। आप ये किसी के पास भेज देंगे तो वो जहां भी खड़ा होगा दुनिया के किसी भी देश में, वहां नेटवर्क उसके पास अवेलेबल है तो वो अपने नजदीक पहुंच जाएगा। जहां भी पहुंचना होगा उसका एड्रेस दिखाई देगा, उसका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, उसका डायरेक्शन दिखाई देगा। अच्छा, आज की साकार मुरली मंथन करेंगे। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी चलना है ना आज। हाँ जी, 31 का मुरली नहीं है भाई जी 31 का मुरली नहीं है। ना। शिव बाबा को ये लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे हमारी सेवा करेंगे। शिव बाबा बड़े होंगे और हमारी सेवा करेंगे। बाबा की लालसा नहीं है। हम्म,
मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वे कभी बूढ़ा होता ही नहीं। मौज है इसकी तो भाई, वो कभी बूढ़ा होता नहीं, जवान होता है, बच्चा होता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। इसलिए वो सदा परम धाम में रहता है, यहां आने के बाद भी परम धाम में रहता है। यहां आकर के केवल इस पृथ्वी पर केवल 100 वर्ष के लिए आकर के, उसमें से भी यदि कहें कि 99 साल के लिए आकर के पाठ बजाते। बाकी पूरे 4901 साल परम धाम में आराम करते। इस धरती पर आकर अभोक्ता होने के कारण ना शरीर धारण करते हैं, ना इस संसार को भोगते हैं, ना इस संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने की उनमें इच्छा है। किस लिए प्राप्त करें संसार की चीज? उन्हें संसार की कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वो अभोक्ता होते हुए भी उन चीजों के बारे में सब कुछ जानता है। मुख नहीं है परंतु टेस्ट उसको मालूम है। उसने कभी स्पर्श नहीं किया परंतु गर्म और ठंडा भी उसको मालूम है। बाबा को वंडर आता है, मैं शरीर धारण नहीं करता हूं परंतु मैं तुम शरीरधारियों की एक एक एक्टिविटी को जानता हूं। इन जनरल किसी एक आत्मा के लिए मेरे से कहो कि मैं बताऊं, मैं बताऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे मनों को बैठ करके नहीं पढ़ता हूं परंतु मैं इन जनरल सबके मन में क्या चलता है वो मैं जानता। तुम घर में बैठकर कुछ भी बाबा के निमित्त लिखते हो, मेरे पास पहुंच जाता है। उससे संसार में वो आकर ना तो संसार की कोई चीज किसी को देता है और ना संसार की कोई चीज किसी से लेता है। इसलिए वही केवल एक निष्काम सेवाधारी है, बाकी ना कोई निष्काम सेवाधारी था, ना है और ना होगा, क्योंकि बाकी सब देह के चक्र में आते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक देह धारण करना, इस संसार को भोगना, और चाहे वो कहें कि हम निष्काम सेवा करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं खोल देते हैं निष्काम सेवाधारी, निष्काम संस्थान नहीं है। बेशक वो अब लेते ना हो, मांगते ना हो, परंतु वो जो कर रहे हैं
वो उनको रिटर्न जरूर मिलेगा। प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? भोलानाथ बाबा शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, खरीदने आया है। कैसे ग्राहक है भाई? है ना, हाँ यह जी, बच्चों से पुरानी चीजें लेके नई नई चीजें देता हूँ। ग्राहक है कि सेल्स बेचने वाला है? कि बाबा पुरानी चीजें बच्चों की सब दे लेता है और नई नई चीजें देता है। और हम बच्चों क्या करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा धन मन सब कुछ तेरा। बाबा उसके एवज में सुंदर शरीर देते हैं, अपार धन देते हैं, सारी मनोकामना पूरा करते हैं बाबा। भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, क्या वो ग्राहकी करते हैं? हाँ भाई जी करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं सारे ले रहे हैं और अच्छाइयां हमारे अंदर दे रहे हैं, सारे कचरे निकाल रहे हैं हमारे अंदर से जो आत्मा में भरी हुई है। वो ग्राहक है। हाँ ग्राहक है शिव बाबा इस समय संगम युग पे। बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं, इतना भोला ग्राहक हूं। ग्राहक तो बहुत होती है दुनिया। भाई जी, हाँ जी, ग्रहण करना, बाबा क्या ग्रहण करते हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ कहने देते हैं। वो ग्राहक है। बाबा भक्त बच्चों को जैसी भाषा में सामने वाले बच्चे समझ सके उनको समझा रहे हैं। वो हमारा क्या लेगा? कुछ भी नहीं लेता। जो भी तुम्हारी सब पुरानी चीजें हैं खरीद लेता। क्या खरीदेगा? है कोई 1 रुपया ना है देने के लिए उसको, हमारे पास पैसे है ही नहीं, खरीद लेगा। जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई चीजें दे देता हूं। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसके एवजे में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। तो बाबा ने क्या लिया? हमने तन से जिन आत्माओं की सेवा की वो तन से सेवा करने के लिए सहयोगी बनेंगे। जिनकी मन से हमने सेवा की वो मन से उन वास्तव में हमने जिन आत्माओं को जो सुविधा दी उसने हमें वो सुविधा दी। वो ना स्थूल चीजें लेता ना स्थूल चीजें कुछ देता। वो सिर्फ आता है हमारे अंदर से
बुराइयों को छुड़वाने के लिए विधि सिखाने। ये एक युक्ति है जिस युक्ति से आप समझ जाओ आपको छोड़ना है। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते, ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग के हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए, 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते, किसकी एवज में देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, उसकी एवजे में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। कौन सा धन है बाबा के पास देने के लिए? अपार धन देंगे। हाँ जी, अविनाशी धन बाबा देते हैं जो कभी विनाश न हो। उसको कौन सा? प्रेम आनंद 7 गुण 8 शक्तियां। 7 गुण 8 शक्तियां, ये खजाना है बाबा के पास। ये किसको मिलता है? हम बच्चों को मिलता है। आप कौन हो? आत्मा को मिलता आत्मा को। आज्ञाकारी जो है उसका खजाना शरीरों को तो मिलता ही नहीं। जब वो खजाना शरीरों को नहीं दे रहा तो वो शरीर का कुछ भी लेके क्या करेगा? वो आत्मा को देता है और आत्मा का ही सौदा खरीदता है। वो खरीदता भी नहीं है, केवल कहता है जी फेंक दो, छोड़ दो, खत्म कर दो। लेकिन किसको देंगे? जो बाबा के पास खजाना है वो बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है। धन बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है। धन है तो सुख है। धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं बच्चे जानते हैं। बाबा हमको अथाह धन देते हैं। बाबा क्या करते हैं? हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूं भी बच्चों को तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी है।
वे होते हैं हद के ग्राहक और ये है बेहद का भोलानाथ। बेहद के बच्चों को ग्राहक बाप कहते हैं। मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। माँ बाप कहते हैं हमने तुम्हें संभाला है, अब तुम हमें संभालो। अब हम बुढ़े हो गए हैं, अब हमारी पालना करो। ये कायदा होता है। बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। ये बाबा बड़ा अजीब है भाई। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, ये तो जानते हो। लेकिन लौकिक बाप बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। ये शिव बाबा कहते हैं मैं हूं ही अभोक्ता। मैं तो अभोक्ता हूं। मैं कभी खाता ही नहीं हूं। मैं आता ही सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है। संस्कार भी रूह अपने साथ ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। नया शरीर भी संस्कारों के आधार पर ही मिलता है। यहां मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता है। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप है होती तो क्यों कहते पाप आत्मा, पुण्य आत्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर, पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई, टेस्ट ली। आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो अभोक्ता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है, कहां तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। ये पितृ आदि खिलाना, श्राद्ध होते हैं ना, पितर खिलाना, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए कि यह क्या, हम देखो हमें पता ही नहीं था तो हम खिलाते थे ना, खाते भी थे और खिलाते भी थे। ब्राह्मण थे तो हम खाने जाते थे, परंतु अपने पितरों का खिलाने के लिए दूसरों को बुलाते थे कि आ जाओ भाई तुम भी खा लो। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट शेल में समझाते हैं, ड्रामा का राज बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते। एक एक की समझानी में ही वर्ष लग जाएं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी हैं,
हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। बड़ी सहज शिक्षा मिलती। गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वे है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था, तब तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था, तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है, जो देव सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो, बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वे सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना। बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाई कैसे। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूं, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूं। ये जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूं। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। इनका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा रखता हूं। पहले सब भट्टी में थे तो बहुतों के नाम दिए, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से क्या फायदा। तुम ये नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी। वे लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो। तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो। शिव के तो हो ही। तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों को ऐसे नहीं होता। बल नाम बदलते हैं, परंतु बाप दादा नहीं मिलता। उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योग
हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी भी में रात दिन का फर्क। वो हद के सन्यासी होते हैं और आप क्या बनते हो? बेहद के सन्यासी। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य। तुमको सारी दुनिया से वैराग्य है। उनको पता ही नहीं कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये सृष्टि खलास होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, परंतु पावन होने बिगर तो वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है। फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मोक्ष होता ही नहीं। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। वे कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहां से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होगी, ऐसे ही पास होगी। ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? वो कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए ये रेस है। इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा? अल्लाह अव्वल दीन की भी स्टोरी बनाते हैं। ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारून का खजाना मिलेगा। हमें कौन सा खजाना मिलेगा? कारून का खजाना। ये मुसलमान भाई कहते हैं कारून का खजाना, और हम कहते हैं कुबेर का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो माया भी तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं। बात है कुछ भी नहीं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए है वे निकल जाएगी।
और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। इस याद अग्नि से आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो ना सके, तो इसको भी योग अग्नि कहते हैं। है याद की बात, वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, सिखलाते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं, उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे? ये तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और चक्र फिराओ, बस। उन्होंने फिर लिखा है, गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है। इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप तो कहते हैं, तुम कहां भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले। ये प्रैक्टिस करनी पड़े, ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फर्क है, कितना रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वे तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वे स्वर्ग में जाएगा। जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इसी को ही बदल करके मुस्लिम भाई बहनों ने अपने कुरान का अर्थ अलग कर दिया। जो खुदा के नाम पर मरेगा, खुदा के काम में मरेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा युद्ध। क्या हमें पता है कौन से युद्ध में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे? क्या समझते हैं? संस्कार और पुराने संस्कारों से नहीं बनाने। अभी हम जो विकारों से युद्ध कर रहे हैं, हमारा 5 विकारों से युद्ध है, गंदे संस्कारों से युद्ध है। हमने गंदे संस्कार की जगह पर नए संस्कारों को धारण करना है। जितना जितना हम निकालते जाएंगे, जितना भी हम युद्ध करते करते जितना निकाल चुके होंगे, उतना तो स्वर्ग मिलेगा ना। कोई 100% निकालेगा, कोई 90% निकालेगा, कोई 80% निकालेगा। जितना अपने विकारों को निकालेगा उतना तो स्वर्ग में जाने का हकदार होगा ना। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आया है, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वो है मूल वतन जहां तुम आत्माएं रहती हो। उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम
रूहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों को का भी पूजन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सोना बनाना है। बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया बन रही है। नई दुनिया में जाना है, इसलिए संन्यास ले लेना है। वरदान। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भावो। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई जमा करके पद्मपति बनो। पद्मपति पद्म भाग्यशाली ऐसे कर्म भी हों, एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। तो कौन सी स्थिति? मन मना भाव की स्थिति स्वतः अपने आप ही बन जाएगी। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। ऑर्डर कौन सा देना है? जो बाबा ने हमको समझाया, वही आज्ञा देनी है। क्योंकि हम निमित्त हैं, हम करावनहार हैं। करनहार ये शरीर है। बाबा करनहार ने हमें जो करने का आदेश दिया है, वो आदेश हमने आगे दे देना है। जैसे बाबा खुद कुछ नहीं करता, ऐसे हम आत्मा को भी वैसा ही करना है। हमने आगे ऑर्डर कर देना है, करो, और इससे करवाना है। इस शरीर से हमको करवाना है, जैसे बाबा हमसे करवा रहा है। खुद कुछ नहीं करता, ऐसे ही हमें भी खुद कुछ नहीं करना। हमने भी सब कुछ इस शरीर से करवाना। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। क्योंकि निरंतर बाबा की याद में रहो तो शक्तिशाली अनुभव कर सकेंगे। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार में स्थित हो जाओ। विस्तार में जाते सार में स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार की स्थिति का अनुभव करो, परंतु सार को भी करो। मतलब विस्तार के साथ सार को भूल नहीं जाओ। विस्तार में सार भूल ना जाए। मतलब विस्तार में चले गए, अब हम सार को भूल जाए, नहीं। खाओ पियो, यह है विस्तार।
परंतु रूहानी सेवा करो, ये है सार। लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो, क्योंकि रूहानी सेवा वही कर सकता है जो अपने को इस देह से न्यारा समझे। न्यारा नहीं समझेगा तब तक वो सेवा भी नहीं कर सकता। न्यारेपन को नहीं भूलो, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। साधना का मतलब है कि हमारी याद क्या हो, शक्तिशाली हो। बाप के साथ दिल का संबंध साधना, इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि, दिल को बड़ा, वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ। अब दिल किसको कहेंगे? मन बुद्धि दिल, संस्कार को छोड़ दिया तो यहां होना चाहिए था दिल मन बुद्धि और संस्कार एक बाप की तरफ। दिल की ब्रैकेट में लिखना चाहिए, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या अराटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।